Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing plant anatomy. And in the plant anatomy, we are discussing about the various kind of tissues. Now, this is a very important that why we are studying plant anatomy. हम प्लांट एनाटॉमी क्यों पढ़ना चाहते हैं बच्चों, और ये क्यों जरूरी है कि हम जो वेरियस जो प्लांट ऑर्गन्स हैं हम उनको स्टडी करें. तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में हम देखते हैं वो टिश्यू लेवल है. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड वेरियस अडेप्टेशंस आल्सो and also the evolutionary aspect of the plant, we have to study the anatomy of the various plant tissues. So today we are going to discuss about the anatomy of root, that is the dicot root and monocot root. अगर मैं एनाटॉमिकली आपसे बात करूं और एनाटॉमिकली आपसे बात करूं तो रूट्स they have the various layers of the tissues arranged from periphery to the inner side, that is from outside to the inner side. क्योंकि रूट तो वो सिलेंड्रिकल है, तो बाहर से अंदर की तरफ जो टिश्यूज होते हैं, अगर मैं आपको बाहर से अंदर की ओर बताऊं तो सबसे पहले जो आउटरमोस्ट लेयर है, the outermost layer of the thin walled parenchymatous cells, this is called एपिब्लेमा और एपिडर्मिस. एपिडर्मिस को एपिब्लेमा इसलिए कहा गया क्योंकि सम ऑफ द सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स, दे elongate and form a structure which is very important for the water absorption, and this is root hair. So the water absorption occurs with the help of the root hairs, which are the modification of एपिडर्मल और एपिब्लेमा सेल्स. ओके, सी नाउ. उसके बाद जो दूसरा टिश्यू आता है वो आता है कॉर्टेक्स. तो फर्स्ट वन इज एपिब्लेमा और एपिडर्मिस, देन सेकंड वन इज कॉर्टेक्स. और जो कॉर्टेक्स है वो मल्टीलेयर्ड है. ओके, उसके बाद जो टिश्यू, जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती है, मैं दोनों में बता रहा हूं बच्चों, डाइकॉट रूट में भी और मोनोकॉट रूट में भी. पहले मैं आपको जनरलाइज स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद मैं डिफरेंसेस बताऊंगा, और विद इन 5 मिनट्स वी विल क्लियर होल ऑफ द कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले देखो, आप दोनों में देखिए, एपिब्लेमा और एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर, और रूट हेयर्स विल अराइज फ्रॉम द एपिडर्मिस और एपिब्लेमा, that it help in the water absorption. क्लियर हो गया. उसके बाद दूसरी लेयर आप देखिए कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स है, और जो इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की उसे कहा जाता है एंडोडर्मिस. दोनों में एंडोडर्मिस है जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है. उसके बाद मैंने ग्रीन कलर से एक और लेयर बनाया है जिसे आप पेरिसाइकल कहेंगे, और पेरिसाइकल के अंदर जो है वो वेस्कुलर बंडल्स है. जब मैंने वेस्कुलर टिश्यू आपको कराया था तो मैंने कहा था आर फॉर आर, मेमोरी टिप दिया था आर फॉर आर, दैट मीन रूट हैव द रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड द जाइलम इज एक्सार्क. और रेडियल वेस्कुलर बंडल में मैंने कहा था बच्चों कि जाइलम एंड फ्लोएम, हेयर आल्सो जाइलम एंड फ्लोएम. रेड कलर में जाइलम है, ब्लू में फ्लोएम है. मैंने कहा था कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो alternatively they are present on the different radii. Xylem on one radii, और जो उसके अगला रेडियस होगा उस पर क्या होगा, फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम. आप यहां पे भी ऐसे ही देख पा रहे हैं. क्लियर है? तो दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम. ये वेस्कुलर बंडल, और जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो टिश्यू है ये वाला, उसे कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है. ये भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है और इसे कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है.
क्लियर है बच्चों? ओके, देन बिल्कुल सेंटर में जो टिश्यू बच जाता है उसे पित्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? पित्त। तो 5वें नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां पे जो आएगा वो वेस्कुलर बंडल है, जो दोनों के केस में ही वेस्कुलर बंडल्स आर रेडियल एंड एक्साक। वेस्कुलर बंडल जैसे मैंने आपको कहा भी था वो रेडियल होते हैं और एक्साक होता है जाइलम में। और पित्त, द सिक्स्थ स्ट्रक्चर इज पित्त। तो दोनों में आप देख रहे हैं एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल जो ग्रीन कलर में है, फिर वेस्कुलर बंडल और पित्त इज देयर। मैं अब आपको डिफरेंस भी बताता चलूंगा और एक्सप्लेनेशन भी देता चलूंगा। देखिए, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट थिन वॉल्ड, इसके सेल्स होते हैं और आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की। इट्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द थिन वॉल्ड सेल्स which is protective in function. Its modification or its elongation of the cell, some cell in the form of root hair is present, which help in the water absorption. जो इसकी modification से root hairs बने, ये water absorption में help करते हैं। डाइकॉट रूट में जो कॉर्टेक्स है वो कंटिन्यूस है और एक ही प्रकार के सेल से बनता है और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट और जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वे यूजुअली फूड स्टोरेज का काम करते हैं। मोनोकॉट रूट में जो आउटर सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स के जो आउटर सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए दे आर थिक वॉल्ड बेटा, और 1 to 2 layer of the thick walled cells is present and these layers they will form exodermis. And these cells are basically collencymatous. तो जो एक्सोडर्मिस इसे कहते हैं और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट। उसके बाद जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं जिन्हें आप जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स के सेल कहते हैं, दे आर पेरेन्काइमेटस, फंक्शन वाइज स्टोरेज ऑफ फूड और इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट। फिर एंडोडर्मिस की बात करता हूं। एंडोडर्मिस इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल। ध्यान से सुनिएगा, एंडोडर्मिस ये बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती है और इसकी जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल होती है, आप इन सेल्स को एक कमरे की तरह माने तो जिनकी टेंजेंशियल वॉल है, जो टेंजेंट एंगल पे होगी, टेंजेंशियल वॉल और जो रेडियल वॉल्स हैं उस पर यूजुअली स्यूबेरिन की थिकनिंग्स होती हैं और उन थिकनिंग्स को, जैसे ये पड़ी है, देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, स्यूबेरिन की थिकनिंग्स है। इन थिकनिंग्स को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट हियर इन डाइकॉट रूट। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द यंग मोनोकॉट रूट। यंग मोनोकॉट रूट में बेटा यहाँ पे क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी सभी सेल्स में। ये तो मैंने यहाँ थोड़ी सी आपको डिपिक्ट की है ना, वैसे ये सभी सेल्स में होगी, आपने याद रखना है। यहां पे भी सभी सेल्स में होंगी, लेकिन मोनोकॉट रूट में क्या, डाइकॉट में तो है ही है, मोनोकॉट में भी है कैस्पेरियन स्ट्रिप स्यूबेरिन की बनी हुई है, ये वाटर इम्परमिएबल होती है। पर जो कौन से कुछ एक सेल्स हैं जो ओल्डर रूट्स होती है मोनोकॉट की, उनमें दीज आर प्रेजेंट इन सम स्पेशल सेल्स विच आर कॉल्ड द पैसेज सेल्स। तो पैसेज सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर प्रेजेंट इन द मोनोकॉट रूट, क्योंकि मोनोकॉट रूट में ये मॉडिफिकेशन हुआ। क्या मॉडिफिकेशन हुआ बच्चों, बताइए? तो जो पैसेज सेल्स हैं वो ओल्डर रूट्स में वो सेल है जहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रहती है, ठीक है। तो बाकी जो सेल्स हैं उनमें भी क्या होता है, वो थिक वॉल्ड हो जाते हैं, लेकिन बाकी सेल थिक वॉल तो हो जाएंगे, लेकिन वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा जो हमने साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन सेल बायोलॉजी में पढ़े हैं वे रह जाते हैं। क्लियर है बात? तो ये था एंडोडर्मिस। उसके बाद थिक वॉल्ड सेल की एक लेयर होती है जिसे पेरिसाइकल कहते हैं, और फिर पेरिसाइकल के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेस्कुलर बंडल्स हैं। और मैं आपको बता दूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो
केस में जो वेस्टिबुलर बंडल जो कैसे हैं, रेडियल और एक्साग दोनों ही केसेस में, चाहे वो डाइकॉट रूट है चाहे मोनोकॉट रूट है। अब मेन डिफरेंस आप देखिए दोनों में। इन डाइकॉट रूट द रेडियल एक्साग वेस्कुलर बंडल्स आर देयर, बट देयर नंबर इज लिमिटेड टू 2 to 4। कितना? 2 से 4। मैं आपको बता दूं, प्लेट से अलग अलग से प्लेट देखते हैं तो यहां पे ये 2 से 4 तक हो सकते हैं। अगर 2 होंगे, क्योंकि एक्साग है, तो हम इसको बोलेंगे डाइआर्क। अगर 3 होंगे तो ट्राइआर्क। और अगर 4 इज द नंबर ऑफ द व्हाट जाइलम स्ट्रैंड्स, मतलब 4 बंडल बन गए ना उस तरीके से। सॉरी, वेस्कुलर बंडल में 4 जो जाइलम है उनकी जो स्ट्रिप्स हैं और स्ट्रैंड्स हैं, वो 4 हुई। अगर 2 स्ट्रिप्स है तो डाइआर्क, अगर 3 हुई तो ट्राइआर्क और 4 हुई तो टेट्राआर्क। अलग अलग से प्लांट में होती हैं। इनका नंबर मैं बता दूं, डाइकॉट रूट में जो जाइलम स्ट्रिप्स और उनके साथ जो फ्लोएम अल्टरनेट कर रही है, उनका जो नंबर है वो कितना है? 2 to 4। लाइक 2 in टोमेटो, है ना, 3 in पी मटर और 4 in सनफ्लावर, ऐसे अलग अलग रहती हैं। पर नंबर 4 से ज्यादा नहीं होगा डाइकॉट रूट में। तो डाइआर्क टू टेट्राआर्क वेस्कुलर बंडल है बच्चों। अब इस चीज को ध्यान से सुने, डाइआर्क टू टेट्राआर्क। जबकि मोनोकॉट रूट में दे आर मोर देन 6। आप देखते हैं, मैंने यहां पे बनाया 1 2 3 4 5 6 7, 6 से ज्यादा होंगे। और यहां पे यूजली 2 से 4, यूजली 2 से 4, और यहां पे तो 6 से ज्यादा ही होंगे। इसलिए इस तरह के रेडियल एक्साग वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है पॉलीआर्क। पॉली मीन मैनी, आर्क मीन जो स्ट्रिप्स ऑफ जाइलम है। ठीक है, तो रेडियल वेस्कुलर बंडल इसलिए है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे से। एक्साग इसलिए क्योंकि जो प्रोटोजाइलम, मैं लिखा देखो यहां पे, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड आउटसाइड एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड इनसाइड। मैंने काफी डिटेल में किया वेस्कुलर टिश्यू के टाइप, इसलिए एक्साग जाइलम इज देयर। फ्लोएम और कनेक्टिव टिश्यू, फ्लोएम और जाइलम अल्टरनेटली एक दूसरे पे जो रेडियस है वो अल्टरनेटली एक दूसरे के बाद पड़े हैं। इसलिए जो वेस्कुलर बंडल है वो रेडियल वेस्कुलर बंडल है और एक्साग है। पर डाइकॉट रूट में वो डाई टू टेट्राआर्क होता है, जबकि मोनोकॉट रूट में वो पॉलीआर्क होता है, मोर देन 6 होता है। ये डिफरेंस है। इसके केस में, डाइकॉट रूट के केस में अगर आप देखें, पिथ इज स्मॉल, while in this case पिथ इज लार्जर। पिथ सेंटर में होता है तो वो स्मॉल है डाइकॉट रूट में, और मोनोकॉट रूट में लार्जर होता है। तो दिस इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ anatomical or transverse section of the dicot root and the monocot root with their comparative account. Thanks. Have a nice day. Meet with you in the next video with more information. Till then, bye to all. Thank you. Bye bye.